बिहार का सरकार है अभी वो तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो जेनून बातों को ऐसे नहीं मानेगी। उसके लिए लंबे संघर्ष की जरूरत है। मंत्री जी बिहार के मालिक हैं और इन्होंने ही उनको बनाया है। इनसे मिल करके इनकी बातों को सुन करके और आप समझा दीजिए कि हम गलत हैं कि आप गलत हैं। एग्जाम शुरू हो गया तो भाई सरकार अपनी व्यवस्था तंत्र लगा करके जो धांधली क्यों हुआ है, इसलिए कि उसका बहुत सारा पीछे से लेन देन 50 तरह की बातें निकल के आ रही हैं। ये सरकार जब जब डरती है नीतीश कुमार पुलिस प्रशासन को आगे करती है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल जरूर रही है, लेकिन नीतीश जी संवेदन शून्य और निर्दयी हो गए। सर कि अनशन पे 3 दिनों से जो है प्रशांत किशोर बैठे हैं, फिर भी इनकी बातों को नज़रअंदाज सरकार कर दी और एग्ज़ाम जो है लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? एग्जाम लिया जा रहा है, ये तो कोई मांग ही नहीं है। छोटा सा मांग था कि प्रतिनिधि जो बच्चे यहाँ उनकी जिनके साथ ये गलत हो रहा है, मुख्यमंत्री जी बिहार के मालिक हैं और इन्होंने ही उनको बनाया है। इनसे मिल करके इनकी बातों को सुन करके और आप समझा दीजिए कि हम गलत हैं कि आप गलत हैं, लेकिन उनके पास तो मिलने का ही समय नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, पूरा बिहार कह रहा है कि भाई ऐसा मुखिया हैं, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्दशा है बिहार की, मतलब गलत हो रहा है। किशोर तो कह रहे थे कि जो है लगातार हम जब तक अब री एग्जाम नहीं हो तब तक जो है सरकार के तो उसको तो बैठेंगे ही ना। अभी मानेंगे नहीं मानेंगे तो वो तो बताए हैं ना कल कि भाई आयोग इसको समझे, मुख्यमंत्री समझे, नहीं समझेंगे तो कोर्ट में जाएंगे, तो ये तो मानेंगे नहीं। एग्जाम फिर हो रहा है ना सर, एग्जाम तो शुरू हो गया। तो एग्जाम शुरू हो गया तो भाई सरकार अपनी व्यवस्था तंत्र लगा करके जो धांधली क्यों हुआ है, इसलिए कि उसका बहुत सारा पीछे से लेन देन 50 तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो आप तो कराएंगे ही ना, तो कराएंगे तो कोर्ट बचा है, आंदोलन बचा है। प्रशांत जी वापिस थोड़े ही जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है भैया, बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, आप लोग कह रहे थे कि री एग्जाम होगा। अरे बीपीएससी के एग्जाम में कल देखे कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, और जो नीतीश कुमार झूठा निकम्मा सरकार उसकर लेकर कांग्रेस के मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। लाठी बर्बरता तरह छात्रों को, युवाओं को मार कर पार दी। ये सरकार जब जब डरती है नीतीश कुमार पुलिस प्रशासन को आगे करती है। मोहम्मद शाहिद आलम, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? आप लोग लगातार धरना पर बैठे हैं, अनशन पर, लेकिन फिर भी सरकार आप लोगों की बातों को नहीं मानी, क्या करिएगा? अगला कदम क्या होगा? बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल जरूर रही है, लेकिन नीतीश जी संवेदन शून्य और निर्दयी हो गए। वरना छात्रों के इन आवाजों को वो सुनते, समझते, जानते और कम से कम कड़ाके की इस ठंड में आए। तीसरे दिन भी उन बच्चों को यहाँ अपने मांगों को लेकर बैठने के लिए जो बाध्य होना पड़ा है, कम से कम उससे निजात उनको दिलाना चाहिए। अगला कदम क्या? अगली रणनीति शीघ्र हम लोग तय करेंगे। आज के बाद अगर यही स्थिति बनी रही तो मंत्रणा चल रहा है, विचार चल रहा है, और इससे भी कठोर कदम उठाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। क्या जो है बीपीएससी का एग्जाम भी हो रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार तो आप लोगों की बात नहीं मानी। देखिए, जिस तरह का बिहार का सरकार है अभी वो तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो जेनून बातों को ऐसे नहीं मानेगी। उसके लिए लंबे संघर्ष की जरूरत है और वो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जो नीतीश बाबू को ये जो घटना है 70वीं बीपीएससी जिस तरह से बिहार में हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और मैं कह देता हूँ, जो जिस तरह से छात्र और उनके परिजन जिस तरह से उग्र हो रहे हैं, आने वाला समय में चुनावों पर इसका असर दिखेगा 2025 के विधानसभा में। मैं कह देना चाहता हूँ कुछ शासन को जो जिस तरह से
व्यवस्था बना करके और पूरी तरह से लूट का छूट छोड़ दिए हैं, ये बहुत महंगा पड़ेगा। और आने वाला समय में आपको दिखेगा जो इनका जो सुशासन का राज का ये ढकोसला कर रहे हैं, ये सुशासन का राज एकदम से भ्रष्ट का राज हो गया है और पूरी तरह से बिहार का व्यवस्था चरमरा गई है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है प्रशांत किशोर जो है धरने पर बैठे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है एग्जाम को कैंसिल नहीं करा पाए। ऐसे भी आप लोगों की प्रतिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।